अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। आगाज में खबर आपको देंगे रोजान के नवाही इलाके थाना शावाली की हदूद कच्चा शावाली से 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया है और डाकुओं की जानिब से वोरसा से 80 लाख रुपए तावान तलब किया गया। अगर 5 दिन में 80 लाख रुपए तावान न दिया तो डाकू हमें कत्ल कर देंगे। मगवियों ने अपने वोरसा को ये ऑडियो पैगाम दिया है। इसी हवाले से हम जानते हैं रोजान से NTN न्यूज के नुमाइंदा सैयद तैमूर काजमी हमारे साथ हैं। तैमूर, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, रुझान के नवाही इलाके थाना शाहवाली की हदूद बस्ती सीरानी के 2 रिहायशी नौजवान हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। डाकुओं ने औरत की आवाज में दावत खिलाने के बहाने कच्चा बुलाकर बरकत हुसैन और साजिद हुसैन को थाना शाहवाली की हदूद कच्चा शाहवाली से अगवा कर लिया है। डाकुओं की जानिब से मगवियों के वर्षा से 80 लाख रुपए तावान तलब किया गया है। दोनों नौजवानों के जो वर्षा है वो निहायत गरीब है और मेहनत मजदूरी करके घर का गुजर बसर करते हैं। मगियों के वर्षा से डाकुओं ने 5 दिन के अंदर 80 लाख रुपए अदा करने का मुतालबा किया है और न देने की सूरत में दोनों नौजवानों को कत्ल करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने 2 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मगवियों की बाजियाबी के लिए कोशिश शुरू कर दी है। DSP रुझान जाम अब्दुल करीम खान का कहना है कि दोनों मगवियों को जल्द बाजियाब करा लेंगे, ताहम अभी तक कोई भी बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। आरिफवाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुतासरा बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आरिफवाला के चिल्ड्रन अस्पताल में गर्मी से मुतासरा बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगी है। डॉक्टर्स ने वालिदैन को इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का भी मशवरा दिया है। आरिफवाला से हमारे नुमाइंदा उमैर हसन हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे मजीद। जी उमैर। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरीवाला में भी इस वक्त शदीद गर्मी की लहर जारी है। दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से छोटे बच्चों की जो सेहत है वो जल्द मुतासर हो जाती है और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरीवाला के चिल्ड्रन अस्पताल में, जहाँ पर गर्मी से मुतासरा बच्चों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया मौजूद हैं। मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस हवाला से। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है वैसे वैसे पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ी है। स्पेशली जो गर्मी से मुतासर हैं, बच्चे हैं, हामला ख़वातीन हैं या बूढ़े हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। डिहाइड्रेशन के बायस मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं। स्पेशली जो हीट स्ट्रोक के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ORS का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बाकी मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद करें, इनडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएँ और गर्मी से बचने के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और या हमला खवातीन हैं, उनका ज़्यादा ख्याल रखें। अजी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया का मजीद कहना है वालिदैन शदीद गर्मी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, धूप में गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करवाएं ताकि गर्मी के असरात से बचने के लिए बच्चों को महफूज रखा जा सके। जी शुक्रिया उमैर, अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां पर थाना कोटली लोहारा के इलाके से गाड़ी में से मर्द और खातून की लाशें बरामद हुई हैं। जराये के मुताबिक मकतूलैन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुलजिम है, जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। हमारे नुमाइंदा मलिक अली हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ, सियालकोट का इलाका थाना कोटली लोहारा की हदूद है, जहाँ पर एक मशकूक गाड़ी की तलाह मिलती है। SHO इमरान बाड़ी नफी के हमरा मौका पर पहुंचकर जो कि गाड़ी अपनी तवील में लेते हैं, तो गाड़ी में से एक मर्द और एक औरत की लाश बरामद होती है, जिसमें औरत की शनाख्त सना के नाम से होती है और जो कि ड्राइवर था उसकी जो शनाख्त जो है वो जिशान के नाम से, इत्तिशाम के नाम से होती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इत्तिशाम की जो जोजा की मदय्यत के अंदर ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कोटली लोहारा पुलिस स्टेशन के अंदर। और मुलज़म इमरान जो है वो मुबैना तौर पर जो कत्ल करता मौका से फरार हो गया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि DPO सियालकोट ने जो टीमें हैं वो तश्कील दे दी है, मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। और तर्जमान DPO का कहना है कि ये मुलजम जो है कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हम ये मुलजम जल्द गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे आप।
खबर है सिविल कोड डहरकी मैदान जंग बन गया और समीजा बरादरी के दो ग्रुप यहां पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। घोटकी के इलाके डहरकी में अदालत में समाअत पर आने वाले समीजा बरादरी के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े। फरीकैन ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों से हमला किया, कपड़े फाड़ दिए। झगड़े में दो पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने दोनों पार्टीज के 15 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों फरीकैन कत्ल के मामले पर अदालत में पेशी पर आए थे कि झगड़ा शुरू कर दिया। और अब बात करते हैं ईद कुर्बा की तैयारियों के हवाले से। ईद कुर्बा की आमद है और मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी ईद कुर्बा के आने से कबल ही शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों का रुख किया है। एक तरफ तो शहरी मवेशियों की कीमतें सुनकर परेशान है, तो दूसरी जानिब कारोबारी हजरात, व्यापारी हजरात भी परेशान है। मोहम्मद नवीद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी ईद कुर्बान के माह से आने से पहले ही जो है वो हैदराबाद की मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियों के अंदर रंगारंग जानवर आ गए हैं। एक तरफ शहरी परेशान नज़र आते हैं तो दूसरी जानिब कारोबारी हजरात भी जो है वो ये कहते नज़र आते हैं कि इनका खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। बहुत महंगाई हो गई है। जो पूरे साल जो पलाई होती है हमारी, उस पे जो आज से 2-3 साल पहले किसी जानवर पे 2 लाख खर्चा आता था, तो आज वो चला गया 6 लाख के ऊपर। तो आप ये देख रहे हैं सारे गुलाबी जानवर हैं। इनकी पलाइयों में फिर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ये हैं उनकी पलाई थोड़ा मुख्तलिफ होती है। तो अब हम जब एंड ऑफ द ईयर कस्टमर को प्राइस बताते हैं, वो वही माइंड सेट से होता है पिछले 3 साल वाले से। कुव्वत ख़रीद तो इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल हर चीज़ पे महंगाई ज़्यादा हो गई है। दूसरा फिर जानवर महंगे हैं, उनकी डाइट महंगी है, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट आ रहा है। जिस तरह से एक कॉमन पर्सन के साथ परेशानी है, वो परचेजिंग पावर डिस्टर्ब है। नहीं, इस साल तो जानवर पहले से ज़्यादा महंगा है और कुव्वत ख़रीद बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, और लेकिन देखते हैं ज़्यादा और दिन गुजरते हैं, बकरा ईद करीब आती है तो क्या रुझान होता है ख़रीदारी का। अभी तो लग रहा है कि ख़रीद से बाहर है लोगों की। एक तरफ खरीदार मवेशी की कीमतें सुनकर परेशान नज़र आते हैं तो दूसरी जानिब कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। कैमरामैन अतीक जई के साथ मोहम्मद नवीद, NTN न्यूज़, हैदराबाद। सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के सालाना इंतखाबात हुए, जिसमें जाम एजाज हुसैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुंतखब हुए हैं। इलेक्शन में 8 अजला के 132 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। वोटर्स और काश्तकारों के मसाइल को अव्वलीन तरजीह पर हल किया जाएगा, ये भी कहा गया। खानेवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान रसूल। सर्कल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन ऑफ फार्मिंग के सालाना इंतखाबात हुए। 8 जिला के 132 वोटरों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करके 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुंतखब किए। खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले जाम एजाज हुसैन सटार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुंतखब हो गए। 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जाम एजाज हुसैन को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर ली। बिला मुकाबला सदर मुंतखब जाम एजाज हुसैन सटार और नायब सदर चौधरी सरवर गुज्जर को नौमुंतखब अहदेदारों और वोटरों की जानिब से मुबारकबाद और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और वोटरों और मेहमानों के में जुराने का एहतमाम किया गया। जाम एजाज हुसैन सटार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं खानेवाल से बिलोंग करता हूँ। हमारा आज ये CCFU का इलेक्शन था, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग यूनियन का। तो इसमें 8 इजला हैं, 8 इजला का इलेक्शन था। ये 132 चकूक हैं, मुख्तलिफ, कुछ थोड़े हैं कहीं ज़्यादा हैं। तो 132 चकूक का इलेक्शन था। वहाँ तमाम चकूक से लोग आए हुए थे जो मेंबर हैं, जिनके वोट हैं। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंतखाब किया। 11 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो इनको SOP है, उसके मुताबिक ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 11 बनते हैं। तो पहले उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इंतखाब किया, 11 बोर्ड मेंबर बनाए और डायरेक्टर बनाए, उसमें मैं भी डायरेक्टर था। नौमुंतखब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना था कि इंशाल्लाह मेरे वोटरों ने मुझ पर एतमाद किया, मैं उन तमाम अहबाब के मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करूंगा और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता काश्तकारों को स्प्रे और बीजों में मुश्किलात को फौरी हल कराया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़, खानेवाल। सादिकाबाद के नवाही इलाके कोट सब्जिल पुराना थाना के मकाम पर गंदगी के ढेर हैं। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इलाके के अहवाल हम जानते हैं। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा रियाज अंजुम बुखारी हमारे साथ हैं। रियाज, बताइएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका कोट सब्जिल में, जहाँ पर
मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के दावे साफ़ सुथरा पंजाब धरे के धरे रह गए। यहाँ पर मौजूद जो पुराना थाना है उस पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अरसा दराज से शहरियों का कहना है कि कई बार कंप्लेन की है कि इस कचरे को यहाँ से उठाया जाए, लेकिन जो इंतज़ामिया है उसके कान तक जूं तक नहीं रेंग रही। मज़ीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। बिल्कुल, ये कचरे का ढेर शहर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद पर सादिकबाद शहर से ट्रैक्टर ट्रालियाँ रिक्शे आते ज़रूर हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ एक ट्राली उठाई जाती है। इतना डीजल जलाकर सादिकबाद से इधर आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। सिर्फ एक ट्राली और एक रिक्शा कचरे का भर के वो यहाँ से चले जाते हैं। जब तक शहरियों को इस काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाए, शहर के लोगों को इंतजामिया में नहीं शामिल किया जाए, तब तक ये कचरे का ढेर ख़त्म नहीं हो सकता। हमारी मरियम नवाज़ साहिबा और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे शहर को भी साफ़ सुथरा बनवाएं, क्योंकि हम भी पाकिस्तान और पंजाब के शहरी हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि साफ़ सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो उन पे अमल नहीं किया जा रहा। कचरा उठाने के लिए गाड़ियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन कचरा वहीं का वहीं है। इस कचरे से हमें निजात दिलाई जाए, जिससे ताफून फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। जी, शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और खबर आपको देंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला तौंसा शरीफ अहमद नदीम हाशमी ने अंजुमन ताजरान के साथ मुलाकात में शहर भर में कायम तजावुजात के खात्मे के लिए हिदायत जारी की हैं। सुहेल शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला तौसा शरीफ अहमद नदीम हाशमी ने अंजुमन ताजरान वकला और सहाफ़ती बरादरी के साथ मुलाकात करते हुए तौसा शहर की खूबसूरती के लिए तजावुजात के फौरी खात्मे की हिदायत जारी कर दी है। इस मौका पर अंजुमन ताजरान के वक्त ने जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के तमाम अक़दामात का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज़, तौसा शरीफ। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का तहसील शाकोट का तवील दौरा। तहसील शाकोट में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी तिबी सहूलियात की फराहमी और बुनियादी मरकज़ सेहत नथवाला की रीवैम्पिंग का जायजा लिया है। मुख्तलिफ स्कूलों में तालीमी मयार और सहूलियात का भी इस मौके पर उन्होंने जायजा लिया। तफसीलात से मोहम्मद अजमल शहजाद आगाह कर रहे हैं। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का शाहकोट का तवील दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके तजावरात के खात्मे और सफाई सुथराई का जायजा लिया। ताजरान से मुलाकात भी की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकस इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर बरहम LWMC को सफाई के मामला एक हफ्ते में बेहतर करने की डेडलाइन। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि दौरे का मकसद तरक्याती मंसूबों की पेशरफत और शहरियों को दी जाने वाली सरकारी सर्विस का जायजा लेना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर शहरियों को सरकारी सर्विस की फराहमी जारी है। तरक्याती मंसूबों में शफायत, पायदारी और बर वक्त तकमील औलीन जिम्मेदारी है। जिले के तमाम शहरों में नई सीवरेज लाइनों के लिए खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम की फराहमी के लिए कोशा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और फौरी इलाज मुआवजे की फराहमी अहम जिम्मेदारी है। दौरान विजिट असिस्टेंट कमिश्नर शाकोट सना शराफत, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट समेत दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज़, ननकाना साहब। भवाना में वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत भवाना के शहरियों ने उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए थाना लंगराना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद ने खुली कचहरी में खुसूसी शिरकत की। मोहम्मद अफजल रमाना की रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद की जानिब से थाना लंगराना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP नवीद मुर्तज़ा चीमा, SHO राना राशिद हसन और दीगर तफतीशी अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में सैलीन की कसीर तादाद भी शरीक हुई। दरखास्तें DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद को पेश की। DPO चन्योट अब्दुल्ला अहमद मौके पर मौजूद अफसरान को फौरी हिदायत जारी करते हुए कहा, आज थाना लंगराना में शहरियों की बड़ी तादाद ने इस खुली कचहरी में शिरकत की है, जिसमें मैं ख़ुसूसी तौर पर मेरी टीम DSP बवाना और SHO लंगराना मौजूद थे। तो शहरियों ने अपने मसाइल के बारे में बताया। ख़ुसूसी तौर पर माल मसरूक़ा की बरामदगी के मुतालिक जो शिकायत थी उनके हवाले से मैंने SHO को हिदायत की है और बेहतर करने की अपनी कारकर्दगी अहकामात दिए हैं, ताकि शहरियों को रिलीफ मिले और शहरियों का पुलिस के साथ एतमाद का रवैया बढ़े।
शहरियों के मसैल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा, पिछले 1 माह से जिला भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है ताकि अवाम को बराह रास्त पुलिस अफसरान तक रसाई हासिल हो। इनका कहना था, थाना लंगराना जिला का आखिरी थाना है जहां वो खुद अवामी मसैल सुनने के लिए आए हैं। DPO चिन्योट ने पुलिस को हिदायत दी कि शहरियों के माल मसरूका की रिकवरी को यकीनी बनाया जाए और तफ्तीशी अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि तमाम मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर की जाए ताकि इंसाफ की बर वक्त फराहमी हो। अवामी हलकों की जानिब से इस इक़दाम को सराहा गया और उम्मीद जाहिर की गई कि पुलिस निज़ाम में बेहतरी और शफाफियत आएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, NTN न्यूज़ बवाना। चिन्योट से खबर देते हैं, जहां पर मौत के साए मंडला रहे हैं। गैर कानूनी डंपर्स आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं। शहरी मौत के घाट और मुतादिद शहरी इसमें माजूर भी हो चुके हैं। मजीद बात करते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा कैसर वेंस से। कैसर, क्या सूरत हाल है? इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? चिन्योट के अंदर गैर कानूनी डंपर जो है आए रोज जो है हादसात का सबब बन रहे हैं, जबकि ये मौत के साए शहरियों पर मंडला रहे हैं और जो है कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़िला सदर सैयद आसिम शाह मौजूद हैं। जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, गैर कानूनी डंपर मौत बांट रहे हैं और मौत के साए शहरियों पर मंडला, इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डंपर है ना, ये गैर कानूनी है क्योंकि ये किसी भी जगह पे तैयार नहीं हो रहा है। ना ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ना कोई इंटरनेशनल कंपनी है। ये यहाँ पे वर्कशॉपों पे बॉडी तैयार हो रही है, इंजन कहीं से लिया जाता है और गियर कहीं से लेके इसको जोड़ के चलाया जाता है। इसके जो ड्राइवर के लाइसेंस भी नहीं है ड्राइवरों के पास जो चला रहे हैं। हमारे जो शहर के रोड हैं वो छोटे और सिंगल रोड है, वहाँ पे डंपर जो है वो अलाउ नहीं है। इसीलिए DC साहब ने मेहरबानी की और इस पर पाबंदी लगाई। मगर पता नहीं कौन से लोग हैं कि उनकी वजह से अभी भी आपको शहर के अंदर डंपर नज़र आएंगे और बेतहाशा डंपर नज़र आएंगे। इसकी वजह से शहरी सफ़र नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोग जो है इसका हादसा का शिकार हो चुके हैं, कितनी औरतें बेवा हो चुकी हैं, कितने बच्चों के सरों से छाया छीन चुका है और कितने लोग हैं जो जनाब इस शिकार की वजह से आज मफलूज हैं, आज अपाहिज हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सैयद आसिम शाह का कहना है कि चिन्योट के अंदर गैर कानूनी जो डंपर हैं आए रोज जो है हादसात का सबब बनते हैं और कई ख़ानदान जो है वो उजड़ चुके हैं और कई बच्चे जो है यतीम हो चुके हैं। जबकि सैयद आसिम शाह का अरबाब एख्तियार और इंतज़ामिया से अपील की है कि इन पर जो है पाबंदी लगाई जाए और हादसात से बचा जाए। जी शुक्रिया कैसर, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में सूरज आंखें दिखा रहा है। अलीपुर में दर्जा हरारत 34 डिग्री से 49 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बायस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा हम्माद रजा से जानते हैं मजीद इंतजामात के हवाले से। हम्माद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसको मौजूद मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है शहरियों की हीट व्यू काउंटर जो है वो ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है, जिसके बाद जो है जो शहरी हैं दिन ब दिन जो बढ़ती गर्मी है उसके बाद जो है उनकी हालत जो है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि शहरियों को हीट व्यू का खतरा जो है वो उसका लाक हो गए हैं। इसके बाद जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अलीपुर की जानिब से जो है वहाँ पर हीट व्यू काउंटर जो है वो कायम कर दिया गया। जब हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो पेशेंट हजरात हैं उनको जो है जिसको हीट व्यू का खतरा जो है वो बढ़ चुके हैं, उनको जो है जहाँ पर अस्पताल में जो है वो दाखिल किया जा रहा है, उनकी जो है ट्रीटमेंट की जा रही है। उसके साथ साथ जो है शहरियों को चाहिए कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उनसे जो है वो गुरेज करें। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो शहरी है वो मशरूफ़ात का इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठंडी हवा में बैठें ताकि जो शहरी जो है वो इस गर्मी से महफूज रह सके। जी शुक्रिया हम्माद, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी ने नौजवान नस्ल की सेहत को महफूज बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात को खुराक की सफाई, क्वालिटी और फूड सेफ्टी के अहम उसूलों से आगाह किया है। फैसलाबाद से अली हसन साबरी की रिपोर्ट देखते हैं। तलबा और तालिबात की अच्छी सेहत पंजाब फूड अथॉरिटी का अव्वलीन फरीजा। पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की जानिब से GC यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन समेत फूड अथॉरिटी अफसरान और यूनिवर्सिटी जिम्मेदारान ने शिरकत की, जिसमें तलबा समेत तमाम शुरा को इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के हवाला से आगाही दी गई। फूड अथॉरिटी अफसरान की जानिब से ट्रेनिंग में खुराक की हिफाजत, क्वालिटी, किचन की सफाई समेत दीगर अहम अमूर बताए गए। शुरा को फूड अथॉरिटी अफसरान की जानिब से हिफ्ज़ान सेहत और पंजाब फूड अथॉरिटी के असूलों के मुतालिक तफसीली आगाही दी गई। फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग करने वाली खवातीन और तलबा घरेलू
सतह पर भी खुराक का छोटा कारोबार शुरू कर सकेंगी। ELMS में उर्दू जबान में आसान अल्फाज में फूड सेफ्टी की तफसील भी बयान की गई। इस मौका पर तर्जमान फूड सेफ्टी का कहना था कि ट्रेनिंग से घरेलू किचन में बुनियादी सतह से बेहतरी शुरू होगी। अवामी आगाही से ही मुआशरे को बेहतरी की जानिब गामजन किया जा सकता है। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक किचन की बेहतरी से ही बच्चों और फैमिली की सेहत को भी बेहतर किया जा सकता है। बैनुल अक़वामी तर्ज पर तैयार प्रोग्राम ख़वातीन की अशद जरूरत थी। इस मौका पर GC यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना था कि फूड अथॉरिटी की जानिब से लेवल 1 की ऑनलाइन ट्रेनिंग घरेलू ख़वातीन के लिए खुशाइंद इकदाम है। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। महकमा ज़राअत तौसीए अहमदपुर सियाल के ज़ेर एहतमाम चक नंबर 14R में तिल की फसल की काश्त के हवाले से सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से मलिक हफीजुर रहमान खोखर। महकमा ज़राअत तौसीए अहमदपुर सियाल के ज़ेर एहतमाम चक नंबर 14R मौज़ा इसे वाला में डेरा माहर मोहम्मद खान गिल पर तिल की फसल की काश्त के हवाले से सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें काश्तकारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीए अहमदपुर सियाल डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ताहिर ने काश्तकारों को तिल की फसल की ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर पैदावारी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आगाही दी। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन शौकत अब्बास ने कपास की फसल पर स्प्रे से मुतल्लिक काश्तकारों की रहनुमाई की। सेमिनार से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कैमरामैन अरशद साल के साथ मलिक हफीजुर रहमान खोखर, NTN न्यूज़, अहमदपुर सियाल। मुमकिना सैलाबी खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 झंग के ज़ेर एहतमाम हेड तरीमों कर एक जामे फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक ने की, जबकि डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर ने मौके पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया। जंग से हमें डिटेल्स बता रहे हैं सैयद असद हयात। जंग में मुमकिना सैलाबी खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 जंग के ज़ेर एहतमाम एड तरीमों पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद अशफाक ने की, जबकि डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने मौका पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। फ्लड मॉक एक्सरसाइज का मकसद सैलाबी सूरत हाल में दस्तियाब वसाइल की कारकर्दगी, मौसरियत और इनके बरवक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाना था। इस मश्क में तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और मुतलका महकमों जैसे PDMA, लाइव स्टॉक, महकमा अनार, एजुकेशन, सिविल डिफेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ के अफसरान व नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर तमाम इदारों ने अपने वसाइल और सलाहियतों का अमली मुजाहरा करते हुए मालूमाती स्टॉल्स लगाए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने डिप्टी कमिश्नर को तमाम स्टॉल का विजिट करवाया और सैलाबी हालात में इस्तेमाल होने वाले आलात और इकदामात से आगाह किया। सैयद असदियात, NTN न्यूज़, जंग। अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करते हैं। मोहल्ला फतानी में 1 माह कबल तामीर होने वाला ग्राउंड फिलर अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। मुतालिका महकमे ने इसे इमरजेंसी करार दिया था, जिसका मतलब होता है कि काम की फौरी तकमील के लिए न वक्त की कोई कैद होती है, ना ही अखराजात की जांच पड़ताल होती है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर हमारे साथ हैं। जी इमरान, बताइएगा। शर्किया का फतानी मोहल्ले का ग्राउंड फेलियर 20 अप्रैल से हुआ और उसके बाद आज तकरीबन 1 माह गुजरने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे काम नहीं किया गया। इस वक्त मेरे राउंड तकरीबन जो है वो यहाँ 20 फुट गहरा जो है वो गड़ा मौजूद है और इसके एक राइट साइड पे भी जो गड़ा था उसको फिलअप किया गया है, वो तकरीबन 20 से 22 फुट का था और हमारे लेफ्ट साइड पे भी गड़ा था। ये तकरीबन मुख्तलिफ मुकामात पे इसी चौक के मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ गड़े हुए हैं, जो तकरीबन 3 ग्राउंड फेलियर जो है वो काउंट होते हैं, जिनके लिए एमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस बात का जवाब दें कि एमरजेंसी जो है डिक्लेयर करने से मुराद होता है विदाउट NIC हासिल किए हुए अपना आप काम जो है वो जल्दी हंगामी बुनियादों पर आप करा सकते हैं, किसी किस्म की इजाजतनामे की आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन ठेकेदारों की गफलत, लापरवाही, उसका यही मुंह बोलता सबूत है कि इसको लॉन्ग टाइम दिया जा रहा है, एक लंबे अरसे तक दिया जा रहा है ताकि ठेकेदार रोजाना की बुनियाद पर अपना ठेका जो है वो वसूल कर सके, जबकि 6-6 दिन यहाँ पे काम करने वाला कोई नहीं आता। इन लोगों से बात करते हैं जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए हैं, उनको ये खौफ होता है कि कोई खुदा न खासा कोई ऐसा वाकया ना हो जाए। इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे।
भाई क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से परेशानी है? तकरीबन 1.5 महीने तो परेशानी है। छोटा जिहा इशू है, इतना बड़ा इशू कर रहे थे ने ये हुन खड्डा बड़ा पे कोई बाल ढैप होवे तो इतना लपसड़ी के ना इना को सरेने टाइम बंदा मार वैसे। अच्छा, बात कहने की यही है, सिर्फ जो बातें हमने बिल्कुल जो है क्लियर की हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर दिखाए, ये मासूम बच्चा भी दिखाए कि बिल्कुल इसके जो है करीब, ठहर बेटा जरा पीछे आ जाए, और ये देखें कि किस तरह से पानी का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। दीगर इर्द गिर्द दुकानों को और मकानात को इतना खदशा है, अगर मकानात और ये जो है दुकानें जो है जमीन बोझ हो गई तो उनका खमियाजा जो है वो इन्हीं गरीब आवाम को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हमारी भी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर बावलपुर से, कमिश्नर बावलपुर से, कि फिलहाल हंगामी बुनियाद पर इन चोर ठेकेदारों से ठेका लेकर किसी अच्छे दियानतदार जो है वो ठेकेदारों को दिया जाए, ताकि फिलहाल ये काम जो है वो पाइप तक पहुंच सके। जी शुक्रिया, आगाह करे थे आप। आगे बढ़ेंगे, खबर आपको देंगे मटियारी से, जहां पर इमाम रजा रजी अल्लाह अन्हा की यौम शहादत के सिलसिले में मटियारी अज़ादारी ग्रुप की जानिब से हैदरी इमाम बारगाह में मजलिस आज़ा मुनक़्क़िद की गई। मटियारी की मशहूर आलिम दीन अल्लामा मौलाना मोराबख्श हालाई ने मस्जिद आज़ा से खिताब भी किया है, और मटियारी से अली फैज़ान की हम रिपोर्ट देखते हैं। में 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की यौम शहादत के सिलसिले में मटियारी अज़ादारी ग्रुप की जानिब से हैदरी इमाम बारगाह में सालाना मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। मजलिस अज़ा को खिताब मटियारी के मशहूर आलिम दीन अल्लामा मौलाना मोराबख्श हालाई ने खुसूसी खिताब करके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान करके आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। जिसके बाद मटियारी के मशहूर नोए खान अंजुमन गम दस्तार हुसैन के नोए खानों ने नोए खानी करके ताबूत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बरामद किया गया। जबकि मजलिस अज़ा में अंजुमन दस्ता कमरे बनी आशिम, अंजुमन अताए पंजितन, जवार अली फैज़ान हुसैनी, जवार इम्तियाज़ जाफरी, कमर हसन और दीगर नोए खानों ने नोए खानी और मोमिनीन ने सीना को भी करके रज़ा अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश की गई। आखिर में बानियान मजलिस की जानिब से मोमिनीन में न्याज़ इमाम भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ अली फैज़ान, मटियारी। सियालकोट में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लीमू की कीमतों को पर लग गए हैं। आग बरसाने वाली गर्मी में लीमू पानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट खाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ हैं। अवामी और समाजी हलकों का असिस्टेंट कमिश्नर से लीमू की कीमतों में इजाफे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा सामने आया है। हमारे नुमाइंदा मलिक अली अपडेट करेंगे हमें। जी अली। शदीद गर्मी का राज है, सूरज जो है वो अपना तेवर दिखाना शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त ओवरहेड ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से जो लगाया जाने वाला सस्ता बाजार था, जहाँ पर नींबू की कीमत की बात की जाए तो नींबू जो है वो 500 रुपये फी किलो जो है वो रेट लिस्ट पर शहरी मौजूद है। आइए उनसे जान दें। सर एक्चुअली गर्मी का मौसम है और आपको पता है लीमू हर घर की ज़रूरत है, तो गरीब आदमी तो यही कोशिश करता है कि चलें लीमू जो है वो सस्ते दामों मिल जाए तो उसकी हम शिकंजी पी के या उसका हम कुछ बना के तो हम अपनी गर्मी को दूर कर सकें। तो है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब इस्तात हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ लीमू लेने आया हूँ जो लोग गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं वो कैसे अफोर्ड कर सकते होंगे, हालांकि हुकूमती रेट पे ये नहीं मिल रहा। मैंने काफ़ी सर्वे भी किया है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि गवर्नमेंट की जो वो रिट है वो यहाँ पे कायम नहीं होती है सही तरह से, क्योंकि यहाँ पे मैं बैनर्स भी देख रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन मुझे वहाँ पे चेक एंड बैलेंस कोई इस तरह का नज़र नहीं आया कि आवाम को वही अशिया उसी कीमत पे मुहैया की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। मुझे कुछ चेक एंड बैलेंस हुकूमत पंजाब की जानिब से जो बैनर है वो भी वेदा किए गए हैं, मगर उस तरह का मुझे यहाँ पर कोई भी चेक एंड बैलेंस जो है वो नज़र नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट से उनका मुतालबा है कि जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जो कि शाही प्रोटोकॉल लेने में मसरूफ हैं, वो ऑफिसों से बाहर निकाला जाए और जो कि नींबू की कीमत है उस पर कंट्रोल करवाया जाए और चेक एंड बैलेंस किया जाए, ताकि शहरी जो है वो सुखी सांस ले सके। जी शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।